राजनीति और इलेक्शन में जाति दुश्मनी नहीं लेना चाहिए। इलेक्शन का बहुत सर पे सवार नहीं करना चाहिए। अभी दैनिक जागरण की आज का फ्रंट हेडलाइन आप पढ़ेंगे तो उससे भी आपको पता चलेगा कि भाई राजनीति कैसी की जाती है। जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं, आमदार खासदार टॉप के लोग किस तरह सिस्टम चलाते हैं। अभी देखिए, हमारे नाथा भाव के नाम से जो मशहूर है एकनाथ खड़से साहब मंत्री, वो जो है शरद पवार से एमएलसी है। बहू बीजेपी मोदी की तरफ से जो है तो मंत्री है राष्ट्र लेवल पर। अभी बेटी को भी उन्होंने मैदान में उतार दिया आमदार के लिए। यहाँ पर हमारे मलकापुर नादुरा मतदार संघ के अंदर राजू एकड़े इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं शिवा ताड़े से सेटिंग लगा के और संचिति के विरोध में, है ना। अभी जो लेवा पाटिल है और ये सब जो भी कुंभी पाटिल, ये सब जो मैंने पूरा डिटेल में लिखा हूं, तो इतना सब बताने का मकसद ये है कि राजनीति कैसे की जाती है ना, कि बहू इस तरफ, ससुरा इस तरफ, बेटी उस तरफ, इसका समर्थन उसका, और कैसे बराबर मैनेजमेंट ये समाज साथ में ले रहे, उसको साथ में ले रहे और राज कर रहे। अब दूसरी मिसाल मैं आपको ये बताता हूं कि हमारे जानी मानी शख्सियत नादुरा की नबी सेठ का कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ। कल जो है तो इनका चेलम 40 दिन का प्रोग्राम था। इनके जो भाई है मुख्तार सेठ, वो जो है तो आमदार साहब की अगाड़ी से नगर सेवक रह चुके, अभी तो नगर सेवक माजी हो गए। तो इनके सगे भाई का कल चेलम था। उनकी बाजू में जो है तो आमदार साहब के प्रचार प्रसार के लिए गोशमाडा रखा गया, फटाके फोड़े जा रहे, नारे लगाए जा रहे। अब आप देखिए कि अपने ही एक भाई, उसके बड़े भाई का इंतकाल हुआ, वो 40वां मना रहे, चेलम मना रहे, तो वहां पर इस तरह के प्रोग्राम करना, है ना। और गोश मांडे के लिए तो वो तो नीमगांव का मैं बोले, एक की हड्डी, पैर की हड्डी टूट गई, एक की पसली टूट गई। ये गोश मांडे में ऐसे पागल है कि वो 500 करोड़ कमा ले रहा 5 साल में, और 500 या उससे 1000 करोड़ कमाने वाला है। इससे इनको कुछ लेना देना नहीं। और आंख पर ऐसा लेते, अब जैसे देखो कि भाई आमदार को किसने बुरा भला कह दिया, किसने कुछ कर दिया, तो जाति दुश्मनी ले लेते। अभी किसी ने कुछ अगर कर दिया, वो बैनर के साथ भी कुछ प्रकरण आजकल नादुरे में चल रहा है, तो लोग एकदम जाति दुश्मनी ले रहे हैं, आके भिड़ जा रहे हैं एकदम। अब मिसाल मैंने जो खड़से परिवार की दिया वो ध्यान में रखो आप। तो यहाँ पर भाई भाई से लड़ जा रहा है, मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे से एकदम जानी दुश्मन बनकर आमदार के लिए लड़ रहे। किस आमदार के लिए लड़ रहे? जिसने रमजान के अंदर जो प्रकरण करा, जो बीजेपी से इधर आ गया चड्डी पहनकर, है ना, चड्डी पहनकर फूल खिलाया, वो वीडियो भी मैंने बनाया था। तो आप किसके लिए लड़ रहे हो? पहला सवाल तो ये है। दूसरी बात ये है कि 5 साल में क्या आप गैबी नगर कब्रिस्तान के लिए आमदार से लड़े? ये जो लड़ने वाले लोग हैं, मैं उनको कह रहा हूं, जिस तरह अभी आप गाली गलौज कर रहे हो, सीना तार के आमदार के लिए मैदान में उतर जा रहे हो, है ना, 4-5 लोग, तो क्या ये गैबी नगर का जो 21 साल से मुद्दा चला रहा है, कब्रिस्तान का, रास्ते का, चांदनी बिस्वा के कब्रिस्तान के पुल का, शादी हॉल का, उसके लिए ये कितनी बार आमदार से भिड़े लड़े 5 साल में? क्यों? कि इनके कंधे पे बैठकर तो आमदार चुनकर आता है। तो जब आपके बलबूते पर, भरोसे पर ये 5-10 लोग हटा दो, मैं बोलता आमदार, मुस्लिम समाज के अंदर आमदार बोले तो 4-5 लोग ही चुनकर लाते हैं। अब ये 4-5 लोग कितनी बार लड़े, है ना। और अगर लड़े तो समस्या 5 साल में दलित मुस्लिम समाज की बदली क्यों नहीं, बदलाव क्यों नहीं आया? जिस तरह अभी आप जरा सा बैनर को किसने हाथ लगा दिया तो आप मैदान में उतर जा रहे हो, किसने कुछ बोल दिया तो लड़ने भिड़ने को तैयार हो जा रहे हो। अपने भाई का जो है तो चेला में तो तुम इधर गोश मांडा खिला रहे हो। जो इतनी तड़प आमदार को जिताने के लिए आप दिखा रहे हो, इतनी तड़प आपने 5 साल में समाज के लिए दिखाई है क्या? समाज की छोड़ो, मैं अपनी बात करता हूं। मुझे 2 लाइन का पत्र चाहिए था, वो पत्र के लिए आप कितना लड़े भिड़े। तो आप अपने भाई के लिए आमदार से एक कागज लेने के लिए 2 बोल नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, और अपने भाइयों से, समाज से किस लिए लड़ रहे हो? आप लड़ भिड़ के उसको जिता दोगे 500 करोड़, वो 5 साल में जीत चुका, 5 पैसे अगर दिया हो तो आप बता दो, आने वाले और 5 साल के अंदर 500 1000 करोड़ कमाएगा, उसमें से 5 पैसे आपको देने वाला है क्या? तो क्यों आप भाई भाई दुश्मन बन रहे हो, समाज में फूट डाल रहे हो? ये इलेक्शन 4 दिन का आएगा चले जाएगा। मैं खामोश इसलिए रहा कि जुमले आप खुद महसूस कर ले कुछ